Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. So first of all, I welcome you to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. So with these motivating words, let's start with today's topic, that is future perfect tense. तो future perfect tense होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करके, और इसके रूल्स क्या होते हैं, एंड देन फाइनली इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पर होता है, मुझे किस टाइप का सेंटेंस अगर हिंदी में बताना है तो मुझे इस रूल का समझना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और थॉरोली समझेंगे सो दैट वी कैन स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट। सो कम स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट विद द मीनिंग फ्रॉम द स्लाइड्स। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस नाम सुन के क्या समझ में आ रहा है, फ्यूचर मतलब भविष्य काल, आने वाला समय। ये पास्ट था, यहाँ से जो भी पुराना था ये पास्ट था, ये अभी प्रेजेंट है और इसके बाद जो भी आने वाला समय है वो फ्यूचर है। अब कोई काम फ्यूचर में परफेक्ट होगा ये बताता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट होने का मतलब क्या होता है, एक्शन कंप्लीट, एक्शन डन। तो ये एक्शन कंप्लीट, एक्शन डन या परफेक्ट टेंस बताने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जो कि पार्टिसिपल फॉर्म होती है, जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, ये वाले फॉर्म्स होते हैं। तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब सिर्फ इतना सा नहीं होता, परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कोई एक्शन शुरू हुआ भविष्य में, कोई एक्शन भविष्य में शुरू होगा और उसके होने से पहले कोई काम हो चुका होगा। तो जब हमें हिंदी में बोलना होता है कि मैं इतने बजे कल या मैं 2 दिन बाद ये काम कर चुकी होंगी, तो सिर्फ इतना सा बोलना अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो टिप ऑफ द डे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में या कोई भी परफेक्ट टेंस के बारे में इट इज दैट कि अगर हमें कोई सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में फ्रेम करना है तो हमें हमेशा ऑर्डर ऑफ टाइम का पता होना चाहिए या ऑर्डर ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए। कि जैसे अगर मैं बोलूं कल मैं आपके घर शाम को 5 बजे आऊंगी, तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट यहाँ पे खत्म हो गया, अब ये फ्यूचर शुरू हो गया और मैं कल शाम के 5 बजे आऊंगी। तो जब आप 5 बजे आओगे उसके पहले फ्यूचर का ही टाइम है, उसके पहले 3 बजे मैं पूरा काम कर चुकी होंगी। तो ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर और थॉरली हम इसके थ्रू समझते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज अ टेंस फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एक्शन और एन इवेंट। आइडियली टेंसेस क्या बताते हैं, एक्शन बताने के लिए या इवेंट डिनोट करने के लिए, that will be over within a particular time in the future. The action referred to in the future perfect tense has an end date or time. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, जब आप 5 बजे आओगे उससे पहले काम खत्म हो चुका होगा, डन होगा, तभी तो हम परफेक्ट बोलेंगे। तो जब डेफिनाइट टाइम या इसका पता नहीं चलेगा तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि इट वुड हैव बीन डन, इट वुड हैव बीन कंप्लीटेड। तो हमें एंड डेट का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम इमीडिएटली इस इमेज से समझते हैं। ये पास्ट का टाइम था, पास्ट के बाद प्रेजेंट शुरू हुआ, प्रेजेंट यहाँ मान लीजिए ये प्रेजेंट कहीं पर यहाँ पर ख़त्म हो गया, प्रेजेंट का टाइम भी अब शुरू हुआ हो रहा है फ्यूचर का टाइम। तो ये इमीडिएट भी फ्यूचर है और कितना भी XYZ चला जाए इनफाइनाइट तक वो पूरा फ्यूचर ही रहेगा ना। अब कोई एक्शन 12 बजे का बोल रहा है कि कोई एक्शन 12 बजे होगा, बट ये फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम के पहले फ्यूचर टाइम में जब मुझे कंपेयर करना है कि जो बाद वाले टाइम से पहले वाले टाइम में एक्शन हो चुका होगा, एक्शन कंप्लीट होगा, एक्शन डन होगा, ये बताता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आई विल हैव टॉट इंग्लिश बाय 12 PM। इसको हम और अच्छे से इसका स्ट्रक्चर समझेंगे इन दी कमिंग स्लाइड।
अब हम समझते हैं कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो मेजरली 4 सेंटेंसेस होते हैं हमारे। कौन कौन सबसे पहले होता है पॉजिटिव, जिसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं, जहां पे हमें पता चलता है कि कोई एक्शन हो चुका होगा। और जब हमें हिंदी में बताना होता है कि कोई एक्शन नहीं हो, आप मेरे घर कितने बजे भी आ जाओ, ये काम नहीं हो चुका होगा, जो प्रैक्टिकली थोड़ा कम होता है, बट यस कभी बोलना पड़े तो हम उसके लिए समझेंगे नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसा बनता है। देन कम्स द इंट्रोगेटिव। जब मुझे पूछना है, तो बहुत कॉमनली पूछते हैं मम्मी से, मम्मी जब मैं शाम को घर आऊंगा तो आप ये काम कर चुके होगे क्या, आप ये बना चुके होगे, जब मैं आऊंगा मेरे आने से पहले सब कुछ रेडी करके रखना। तो ये हम बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो अभी हम उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। लास्ट कम दी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जब हमें पूछना होता है कि क्या कोई काम फ्यूचर स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक टाइम में नहीं हो चुका होगा। तो क्या ये काम नहीं हो चुका होगा, ये भी थोड़ा यूज होता है, बट बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता, थोड़ा रेयर केसेस में यूज होता है, बट यस हमें पता होना चाहिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं एक सिंपल सेंटेंस की, तो इट इज लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस का बेसिक रूल होता है अफर्मेटिव का। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो रहता तो SVO ही है, बट इसके पहले बिकॉज ये कुछ पूछता है तो हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव लगा देते हैं, और यहाँ पे जो भी हेल्पिंग या सपोर्टिंग या ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसको पहले पुट कर देते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी यही कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा मेन तो वही रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो जो हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब होती है वो किसके साथ ऐड कर देते हैं, हम नॉट के साथ। तो इसका हम कई बार कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी बना लेंगे, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म विल नॉट का होता है WON''T won't you। अब समझते हैं अपने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। वर्ब क्या होगी, अब वर्ब जो होगी वो हमारी परफेक्ट टेंस में चलेगी, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस विल क्यों यूज किया मैंने, विल यूज कर रहा है फ्यूचर बताने के लिए। हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो फ्यूचर बताने के लिए हमने क्या यूज करा, विल का यूज करा, और परफेक्ट बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि क्या बताती है, पार्टिसिपल सेंटेंसेस बताने के लिए यूज की जाती है। तो पास्ट पार्टिसिपल बताने के लिए वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया। अब जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो उसके इमीडिएट पहले विल नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए। प्रेजेंट में हमने देखा था हैज या हैव होता है, पास्ट में हमने देखा था कि हैड होता है, और अब अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे कि विल हैव होता है। विल से हमें फ्यूचर का पता चलता है, और हैव जो होता है वो ऑक्सिलियरी या सपोर्ट करता है हमारे परफेक्ट वर्ब को। तो सेंटेंस बनता है आई विल हैव डू डिड डन ड्रेस्ड ड्रेस्ड ड्रेस्ड। सो आई विल हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम यू रीच हियर। तो प्रैक्टिकली समझिए, ये फ्यूचर टाइम लाइन चल रही है, ये फ्यूचर है और ये भी फ्यूचर है। तो आप इतने बजे मेरे घर आओगे, तो जब आप इतने बजे घर आओगे या इतने बजे जब आप पार्टी में चलोगे, तो उससे पहले का जो टाइम है जो फ्यूचर का ही है, उससे पहले, आपके आने से पहले आई विल हैव ड्रेस्ड अप, मैं ड्रेस्ड अप, मैं रेडी हो चुकी होंगी आपके आने से पहले। आई विल हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम यू रीच होम। जब तक एक एक्शन होगा उससे पहले जो प्रीवियस एक्शन था वो कंप्लीट, वो डन, हिंदी में हो चुका होगा। नाउ कम विद द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हमें क्या पता चलता है, बस इतना सा हमें क्या करना होता है, इंग्लिश में नॉट लगाना होता है, और हिंदी में जब हमें बताना हो कि कोई एक्शन एक फ्यूचर टाइम कंपेयर विद अनदर टाइम जो अहेड वाला टाइम है उससे कंपेयर करें तो वो एक्शन नहीं हो चुका होगा, बट प्रैक्टिकली यूज नहीं होता, बट यू मस्ट नो। तो
I will not have, ये कौन सा था, नेगेटिव था, तो हमें नॉट लगाना था। नॉट कहाँ लगाना था, हमेशा नॉट कहाँ पे आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आता है। तो I will not have, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टेड में क्या लिख सकते हैं, I won't have dressed up by the time you reach home. जब आप घर आओगे उससे पहले मैं तैयार नहीं हो चुकी होंगी, तो आप और लेट आना, ठीक है। सो मुझे और टाइम मिल जाएगा, फिर मैं अच्छे से रेडी हो चुकी होंगी। तो ये एग्जाम्पल है कि कोई फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में कंपेयर्ड विद याद रखना, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इन द परफेक्ट टेंस। तो कंपेयर्ड विद अनदर टाइम, उसके पहले वाले टाइम में एक्शन नहीं हो चुका होगा। नाउ कमिंग विद द इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव क्या करता है, बस पूछता है। सो विल आई हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम यू रीच होम, क्या मैं जब आप घर आओगे उसके पहले वाले टाइम में, जो कि फ्यूचर का ही है, क्या मैं ड्रेसअप हो चुकी होंगी, क्या मैं रेडी हो चुकी होंगी, ये पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कमिंग विद द लास्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये क्या पूछता है, क्या कोई एक्शन एक नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर, तो जब हम फार फ्यूचर से कंपेयर करें नियर फ्यूचर के टाइम को, तो इस नियर फ्यूचर में क्या एक्शन नहीं हो चुका होगा, तो पूछता है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में। और मैं हमेशा वीडियोस में बता चुकी हूँ, हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ब क्यों यूज करते हैं, सस्पेक्ट करने के लिए, क्वेश्चन टैग की सेंस में यूज करते हैं। तो इसको दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक होता है जो हम पढ़ते हैं कि हम विल के साथ क्या लगा देते हैं, विल के साथ नॉट लगा देते हैं, जो हमने यहाँ पे नेगेटिव में देखा था, ऑक्सिलियरी वर्ब की इमीडिएट बाद हमने नॉट लगा दिया। या फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है विल से, विल के बाद सब्जेक्ट, और हम यहां पर भी नॉट लगा सकते हैं, जो यहां पे पता चल रहा है। तो विल सब्जेक्ट नॉट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामेटिकली फॉर्मली एक्सेप्टेड है। और अगर मैं ये बोलूं कि विल के इमीडिएट साथ मैंने नॉट लगा दिया, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फॉलोड विद द क्वेश्चन मार्क, तो ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, ग्रामेटिकली फॉर्मली एक्सेप्टेड है। तो हम फ्लुएंसी के लिए, हम पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूं तो आई प्रेफर दिस फॉर्म बिकॉज वो फ्लुएंसी को इंटरप्ट नहीं करता। सो यूज दिस, वोंट यू या वोंट आई हैव, वोंट आई हैव के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो क्या बताएगी, पार्टिसिपल फॉर्म। वेरी करेक्ट। सो वोंट आई हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम यू रीच हियर, तो हमें दो टाइम सीक्वेंस का भी पता चल गया, दो टाइम ऑर्डर का या दो एक्शंस का पता चला। और जो पहले वाला था वो हम हमेशा डन बताने के लिए, वो हम हमेशा परफेक्ट सेंस में बताते हैं। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अंडर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझेंगे, कुछ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। अगर हम वो रूल्स को नहीं समझेंगे तो ग्रामेटिकली सही सेंटेंस को फॉर्म करना हमें समझ नहीं आएगा, और क्या डिफरेंस है जो इसको उससे अलग करता है, और क्या ऐसी चीजें जो हमेशा यूज होनी चाहिए, अगर यूज नहीं होंगी तो सेंटेंस कहीं ना कहीं इलॉजिकल या फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बन जाएगा। सो वी गो विद द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हम पढ़ेंगे रूल्स अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज, हमेशा। कीप इन माइंड दैट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग टू ऑक्सिलियरी वर्ब, जो हमने अभी अभी समझा था। पहला होता है विल, जो फ्यूचर बताता है, और दूसरा होता है हैव का फर्स्ट फॉर्म, खुद हैव। ये किसको सपोर्ट करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बताता है हमारा हैव हमेशा सपोर्ट करता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को। तो हमने दो ऑक्सिलियरी वर्ब यूज करी, विल एंड हैव, और एक मेन वर्ब यूज करेंगे जो किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। वेरी करेक्ट। ये जो मेन वर्ब है ये कौन से फॉर्म में, हमारी थर्ड फॉर्म में। अब एग्जाम्पल, दे विल हैव रीच्ड, विल एक ऑक्सिलियरी वर्ब फ्यूचर बता रही है हैव, दूसरी ऑक्सिलियरी वर्ब जो सपोर्ट करती है पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब को, और जो मेन वर्ब है वो हमारी ईडी फॉर्म में या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जो पार्टिसिपल बताने के लिए यूज हुई है, परफेक्ट टेंसेस में यूज करी जाती है। तो दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बाय 8 in the morning, फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम में
एक स्पेसिफाइड टाइम में एक्शन हो चुका होगा, 8 बजे वो स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे. So also, as we know that past participle form of the verb can be formed by adding ed to the end of the verb. However, this is not always the case. हमने ये पढ़ा जरूर है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम ed लगाते हैं. हमेशा ये केस नहीं होता, बिकॉज हमने पहले डिस्कस किया था कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स होते. इर्रेगुलर वर्ब्स मतलब गो, वेंट, गॉन और डू, डिड, डन, कम, केम, कम. तो यहाँ पर हमने ईडी नहीं लगाया, बट पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म तो बने. तो यहाँ पे यही चीज बोली जा रही है कि दो हमने पढ़ा था वर्ब कैन बी फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी फॉर्म बाय एडिंग ईडी टू द एंड ऑफ द वर्ब. हाउएवर दिस इज नॉट द रूल. ये हमेशा एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है. इर्रेगुलर वर्ब्स टेक डिफरेंट स्पेलिंग पैटर्न्स व्हेन यूज्ड एज अ पास्ट पार्टिसिपल. चेक आउट द आर्टिकल ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन. तो जैसे कि हमने पहले की वीडियो में बताया था रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में, तो उनको एक बार पढ़ लीजिए. यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. काइंडली गो थ्रू विद द प्रीवियस वीडियो. नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट स्लाइड वी वुड अंडरस्टैंड. अब ये एक मेजर चीज है, बिकॉज ये हमें बताएगा कि प्रैक्टिकली जब मुझे कोई ऐसे सेंटेंस फ्रेम करना है जो सेंस ले फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो वहां पर हम कैसे उसको फ्रेम करेंगे और कौन कौन सी जगह पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. Here we go with the first one. तो सबसे पहला यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस का किया जाता है कहां पर? बताने के लिए an action or event that will be over before a certain time in the future. एक सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर के पहले वाले फ्यूचर टाइम में. मतलब मैं फार फ्यूचर को नियर फ्यूचर से कंपेयर करूं, तो जब फार फ्यूचर में पूछा जाए तो उससे पहले जो नियर फ्यूचर आएगा उसमें एक्शन कंप्लीट होगा, डन होगा. इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस बताना है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. सेकेंड कम्स एन एक्शन और इवेंट दैट विल बी ओवर बिफोर अनदर इवेंट इन द फ्यूचर. कि मान लीजिए 12 बजे वो घर आएगा और 12 बजे से पहले 10 बजे ये काम हो चुका होगा. तो एक एक्शन 12 बजे होने का हुआ, दूसरा एक्शन उससे पहले टाइम में होगा. तो दो एक्शन के ऑर्डर का पता चले या ये पता चले एक एक्शन के कंप्लीट होने से पहले दूसरा हो चुका होगा. इस सेंस में भी हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. लास्ट कम्स मेकिंग अ कन्विक्शन अबाउट समथिंग दैट विल और विल नॉट हैपन एट अ टाइम इन द फ्यूचर. हम कुछ कन्विक्ट करते हैं, बताते हैं कि हो सकता है वो चीज उससे पहले हो चुकी होगी, या हो सकता है कि वो चीज एक XYZ टाइम के पहले वाले टाइम में नहीं हो चुका होगा. तो ये जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि विल और विल नॉट, तो ये विल नॉट हमें क्या ट्रिगर कर रहा है यूज करने के लिए? नेगेटिव फॉर्म ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब जल्दी से समझते हैं कि अगर ये 3 यूजेस हैं तो किस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे जब हमें इन 3 टाइप का यूज करना होगा. सो लेट्स गो विद द एग्जांपल्स ऑफ दीज 3 यूजेस. Referring to an action event will be over within a certain time in the future. So Harry will have planted all the saplings in the garden by 4 p.m. तो हैरी कोई XYZ काम मतलब प्लांटेशन का काम कर चुका होगा. कब कर चुका होगा? इन द गार्डन बाय 4 p.m. तो एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कोई एक्शन डन है, एक्शन कंप्लीट है, ये बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. एक और एग्जांपल, लक्ष्मी विल हैव अराइव्ड बाय देन. तो आप जबकि बात कर रहे हो ना, जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें उससे पहले तो लक्ष्मी आ चुकी होगी, तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है. तो स्टेटेड टाइम से पहले वाले टाइम में एक्शन कंप्लीट बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Here we go with the next one, referring to an action or event which will happen before another action or event in the future. तो 2 एक्शंस वाली बात हुई यहाँ पर. The train will have left by the time you reach the station. जब तक आप स्टेशन पहुंचोगे, आप पहुंचोगे मान लीजिए कोई फार फ्यूचर के टाइम में, उस फार फ्यूचर के टाइम से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी. बाय बाय. सो आप पहुंचोगे 10 बजे और ट्रेन तो 9 बजे ही जा चुकी होगी. तो 2 एक्शन जब ट्रेन जा चुकी होगी और आपका आना उसके बाद में होगा, राइट. तो हमें क्या पता चला? 2 एक्शंस का 2 फ्यूचर के अलग अलग टाइम में, जिसको हम बोलते हैं फार फ्यूचर, और जो डन बताते, जो परफेक्ट बताते, वो होता है नियर फ्यूचर.
The children are very smart. They will have learned how to do it by themselves before we appoint someone else to teach them. आजकल के बच्चे तो लिटरली, मैं आप ही लोगों की बात कर रही हूँ, आप ही की जनरेशन के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, आप लोग तो बहुत स्मार्ट है, बिकॉज यू गाइज आर ओवर ब्लेस्ड विद द स्मार्टफोन. तो सब कुछ आप स्टेप अप अकेडमी से जुड़ ही गए हो और हमारे वीडियोस फटाफट पढ़ लेते हो. तो कुछ स्टूडेंट्स तो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अपनी एज से पहले ही अपनी जो क्लास जो पढ़ रहे हैं उनसे पहले उनको सारी चीजें पता चल गई जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड गेनिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट. मैं स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जो स्टेप अप अकेडमी से जुड़ चुके हैं. सो दे विल हैव लर्नड हाउ टू डू इट. वो तो सीख गए होंगे खुद से कैसे करना है बिफोर बिफोर वी अपॉइंट समवन एल्स टू टीच देम. इससे पहले कि हम किसी और को अपॉइंट करें और वो उनको सिखाए, वो खुद से सीख चुके होंगे. सो दिस इज हाउ ये दो एक्शन का पता चला कि हमारे किसी को अपॉइंट करने का और जो नियर फ्यूचर है उसमें तो वो काम हो चुका होगा. तो दो एक्शंस का पता चला, ऑर्डर ऑफ एक्शंस का पता चला, और दोनों एक्शंस कहाँ पे जा रहे थे? फ्यूचर में. एक था फार फ्यूचर का और एक था नियर फ्यूचर का. तो जो नियर फ्यूचर है वो क्या बताएगा? एक्शन परफेक्ट, कंप्लीट, डन के बारे में. नाउ We go with the next one, जहाँ पे एक और हमारा यूज था उसको समझते हैं. मेकिंग अ कन्विक्शन अबाउट समथिंग दैट विल और विल नॉट हैपन एट अ टाइम इन द फ्यूचर. आई डोंट थिंक मिथुना विल हैव क्लीन द हाउस कंप्लीटली बाय द टाइम वी रीच. मुझे पूरी उम्मीद है, जो मेरी मेड है, जब मैं शाम को घर जाऊंगी यहाँ से पढ़ा के, आप बच्चों को पढ़ा के, तो मुझे पूरा भरोसा है, ऐसा पूरा मुझे कन्विक्शन है कि मिथुना अपना काम नहीं कर चुकी होगी. कब तक? मैं शाम को पहुंचूंगी, मेरे पहुंचने से पहले कोई एक्शन नहीं हो चुका होगा. ये कहां से बताया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बताया. एक और एग्जांपल, करिश्मा एंड अ फ्रेंड्स. कौन है करिश्मा? जस्ट कमेंट करके बताइए. सो करिश्मा एंड अ फ्रेंड्स विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय मंडे. तो करिश्मा और उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो मैंने कुछ काम दिया था ना कि प्रीवियस वीडियो में चेक करना, मुझे पूरा भरोसा है कि करिश्मा एंड हर फ्रेंड्स विल नॉट हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय मंडे. तो एक फ्यूचर के टाइम से पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि उस समय से पहले वो काम नहीं कर चुके होंगे. कंसिडरिंग हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन नाउ. ये जानते हुए, ये समझते हुए कि अभी चीजें कैसी चल रही हैं, कुछ वो को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, यहाँ चिल्ड्रंस डे अप्रोच कर रहा है, तो मैं मान सकती हूँ कि वो ऑक्यूपाइड है कहीं पे. और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे भरोसा है, ये पूरा कन्विक्शन है कि एक मंडे जो एक नियर फार फ्यूचर है, उससे पहले नियर फ्यूचर में वो एक्शन नहीं हो चुका होगा. So with these words I would end with the topic future perfect tense, and now we come with the end of the slides. And if you want to know more about the Step Up Academy, so please do visit our official website by the name www.stepupacademy.ind.in. और लाइक शेयर तो करना ही है, और सब्सक्राइब तो रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसको हमें हर समय करना है और हर किसी को बताना है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग द चैनल.